सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब के साहिब बंदी के बंधु आज मैं आप लोगों को सच्चा गुरु का पहचान और सच्चा गुरु कहते किसको हैं आज के सत्संग में आप लोगों को सुनाना चाहता हूं और आप गौर करिएगा, क्योंकि संसार में गुरु की खोज सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन और गुरु भी बनाना चाहते हैं, गुरु भी बना लेते हैं, लेकिन गुरु को जान नहीं पाते कि सच्चा गुरु है कौन और कहते किसको हैं। सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सच्चा गुरु की पहचान क्या है, सच्चा गुरु किसको कहते हैं। और इसे मुझे विश्वास है कि आप लोग सत्संग को अच्छे प्रकार से सुनेंगे तो सच्चा गुरु को जान जाएंगे और उस गुरु से आप नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को कल्याण अवश्य करेंगे। गुरु सच्चा किसको कहते हैं और उसको कैसे हम पहचान करें। गुयधियारी जानिए रुकहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान ते गुरु नाम है तास। गुरु अधियारी जानिए रुकहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान तम ज्ञान से गुरु नाम है तास। बंधु, सतगुरु कबीर साहब ये संसार के लोग को बता रहे हैं कि हे संसार के लोग, तुम जो गुरु गुरु कह रहे हो और गुरु बना लिए हो और कुछ लोग गुरु नहीं बनाए हैं, तो इस बात को समझ लेना, क्योंकि ये जीवन अमूल्यवान है, दोबारा फिर से बड़ा मुश्किल से मिलता है। और इस जीवन में तुम सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चल जाएगा और तुम उस भवसागर में जाकर अपार दुख पाओगे। इसलिए गुरु किसको कहते हैं ये बात का आज तुम जान जाओ। ये बड़ा गहरा विषय है बंधुओं। आप सभी लोग सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से इस बात को जान जाइए कि गुरु कहते किसको हैं, गुरु का अर्थ क्या है, गुरु का क्या अर्थ है, कहते किसको हैं गुरु। गु माने अंधिकारी, अंधकार। गु अधियारी जानिए, गु माने अधियारी जो अंधकार है, और रू माने प्रकाश, रू कहिए प्रकाश, जो रू है वो प्रकाश, इसीलिए गुरु बना हुआ है। तो प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है, ये दो विषयों को बड़े जान लेना आवश्यक है बंधुओं। प्रकाश और अंधकार तो आप यहाँ के भाषाओं में जानते हैं कि रात हो जाती है तो अंधकार हो जाता है, और प्रकाश जो सूर्य उग जाता है तो आप प्रकाश जानते हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब का इस प्रकाश से मतलब नहीं है, न इस अंधकार से मतलब है। सतगुरु कबीर साहब किस अंधकार को बता रहे हैं, ये उस अंधकार को बता रहे हैं कि ये परमात्मा का जो लोक है, अमर लोक, वहां प्रकाश ही प्रकाश है बंधु। ये सूर्य के प्रकाश में आपको नहीं लाना चाहते, ज्ञान का केवल नाम का प्रकाश नहीं करना चाहते। परमात्मा के लोक में निरंतर प्रकाश है, वहां कभी अंधकार नहीं होता है, वहां कभी रात नहीं होती है बंधु। सब दिन एक समान है, वहां रात और दिन एक समान है, न वहां दिन है न रात है, एक समान है। उस प्रकाश की बात सतगुरु कबीर साहब ने बताया है इस संसार को, क्योंकि फिर दिन होता है, फिर रात रात दिन रात दिन लगा रहता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो इस संसार का अंधकार है, इस संस्कार का अंधकार क्या है, अज्ञानता। ऐसे अंधकार और अज्ञानता की दलदल में, अज्ञानता रूपी दलदल में जीव फंसा है कि यहां अपार दुख पा रहा है, अपार कष्ट पा रहा है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। यही है अंधकार।
कि अपने संसार के मोह माया में ऐसा जकड़ गया है कि मृत्यु इसकी निश्चित है। और यहां संसार में माया का विराट विकराल रूप बना रहा है, जो इसको कब इसका जीवन हट जाए, ये माया कितना उसका साथ देने वाली है। ये अंधकार में इसको दिखाई नहीं दे रहा है उस परमात्मा का सत्य, उस परमात्मा का जो रहस्य है, उस परमात्मा का जो भेद है, वो इसको दिखाई नहीं दे रहा है। जो इसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो दिखाएगा कैसे? अज्ञानता जो उसकी है, जो इस संसार का जो माया है, ये जो दुखदाई देने वाली, इसको लास्ट में काम नहीं आएगी, फिर 84 में दे आएगा। लेकिन ये बात इसको दिखाई नहीं दे रही। जानता है, सुनता है लोगों के द्वारा कि मुझे मरना है, 84 जाना है, लेकिन ये अज्ञानता मिट जाए और ज्ञान की खोज करे, ये ज्ञान इसको की सूझ नहीं हो पाती, क्योंकि ये गुरु को जान नहीं पाता है। तो गुरु नाम है दास, गुरु उसका नाम है जो इस संसार की अज्ञानता से, अंधकार से, जो 84 लाख योनि का जो दुख है, उससे निकाल के इसके ध्यान को, इसकी सूरत को उस परमात्मा के लोक पहुंचा दे, जहां ये रात और दिन होता ही नहीं है, एक समान है, केवल प्रकाश है। उस लोक में उसको गुरु कहते हैं। बंधुओं, इस संसार में तमाम प्रकार के गुरु हैं, गुरुओं की गिनती नहीं है, लेकिन गुरु वो नहीं है। गुरु वो है जो इस संसार के भवसागर के अंधकार से निकाल के उस अमर लोक देश के प्रकाश को दिखा दे, वो गुरु है। इस प्रकाश को नहीं, इस संसार के झूठे ज्ञान को नहीं, इस भौतिक ज्ञान का गुरु नहीं, इस भौतिकता का ज्ञान नहीं, खाने पीने नहाने धोने कमाने वाले ज्ञान का की प्राप्ति कर देने वाले गुरु का नहीं, वो गुरु नहीं होता है। गुरु वो है जो अंधकार से, वो अंधकार क्या, ये तो अंधकार ही अंधकार है। कमाने खाने का धंधा कोई इस बंदे को अमर नहीं कर पाएगा, मरना निश्चित है। और कमाना खाना धन दौलत नौकरी चाकरी शरीर छूटेगी, सब बात खत्म हो जाएगी। सदगुरु कबीर साहब उस प्रकाश को कह रहे हैं, उस ज्ञान को कह रहे हैं, जहां पर यह जीव जाए तो कभी दुख नहीं पाएगा, सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो लेकिन इस संसार में आप लोग बंधुओं विचार करिए कि कौन है गुरु। गुरु वही है जो उस अमर लोक की बात को जानता है, उस प्रकाश को जानता है, जो इस संसार के सारे दुखों को जानता हो और सारे दुखों से निकाल के उसे अमर लोक पहुंचा दे, उस अमर लोक का परमानंद दिखा दे, उस अमर लोक में जाने का मार्ग बता दे, वो गुरु है। लेकिन बंधुओं, केवल गुरु वो है जो अमर लोक पहुंचा दे। लेकिन आज आप लोगों ने देखते होंगे कि थोड़े से सदगुरु का कोई ज्ञान जान जाए या संसार में थोड़े कोई ज्ञान जान जाता है तो अपने को सदगुरु लिखने लगता है, साहब लिखने लगता है। लेकिन यहां तो केवल उस लोक को जाने तो गुरु है। कितने कहते हैं कि जो उस ज्ञान को जान जाए तो सदगुरु हो जाए, परमात्मा हो जाए, आत्मा परमात्मा हो जाएगी, जीव ब्रह्म हो जाए। नहीं बंधुओं, ये मिथ्या है। वो इस अंधकार से उस प्रकाश को जान जाए, उस लोक में चला जाए, जान नहीं जाए, जान के यहीं रहना नहीं है, उस प्रकाश में रहना है। अंधकार में कौन रहना चाहता है, दुख में कौन रहना चाहता है। लेकिन उस प्रकाश को, उस और वो प्रकाश, वो लोक परमानंद है, वहां जन्म मरण से परे है, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं है, वहां परमानंद ही नंद है। और इस अंधकार में, इस लोक में दुख ही दुख है, घोर दुख है, जन्म मरण का दुख, मन का तन का दुख है, सारा दुख लगा हुआ है। इसलिए उस गुरु की पहचान वही है जो उस अमर लोक का सुधि लखा दे, उस अमर लोक पहुंचाए दे, अमर लोक की बात करे, उसका नाम गुरु है। उस प्रकाश को लखाए, वो गुरु है। न कि संसार के भौतिकता का ज्ञान दे, संसार के उलझनों में उलझा दे, वो गुरु नहीं है।
ऐसे गुरु को बनाने से, मानने से इस जीव का कल्याण होता है। गुरु नाम है गम का, शिष्य सीख ले सोय। बिन पद बिन मर्यादा, नर गुरु शिष्य नहीं होय। जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला हो। कीच कीच के धोवते, दाग न छूटे को। जा गुरु को गम नहीं, पान दिया बता। शिशि सोधे बिन से या, पार न पहुँचा जाए। साचे गुरु के पक्ष में, मन को दे ठहराए। चंचलते नियचय भया, नहीं आवे नहीं जाय। कन फुकवा गुरु है हद का, बेहद का गुरु और। बेहद का गुरु जब मिले, लए ठिकाना ठौर। गुरु की महिमा को कहे, शिव बिरंच नहीं जान। गुरु सतगुरु को चीन के, पावे पद निर्वाण। गुरु किया है देह का, सतगुरु चिन्हे ना। भवसागर की जाल में, फिर गोता खाए। जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जीव को जाए। सो गुरु झूठा जानिए, त्याग न देर न लाय। त्याग न देर इलाय। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते, हे संसार के लोग, गुरु नाम है गम का, शिष्य सीख ले सोए। मेरी सीख को ले लेना। गुरु नाम है ज्ञान का, जो उस अमर लोक के ज्ञान को बताए, उस अमर लोक सार शब्द की साधना भजन को बताए और उस अमर लोक का भेद बताए, वो गुरु है। और दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता है। उस ज्ञान का, ज्ञान जिसमें उस अमर लोक का है, वो गुरु है। बिन पद बिन मर्यादा, गुरु शिष्य नहीं सोए। बिना मर्यादा का, बिना पद का गुरु शिष्य का नाता कुछ नहीं होता है। इसलिए गुरु, ऐसा गुरु मिले जो समर लोक का ज्ञान बताए, तो उसके गुरु में पूरी अपने चित्त को लगा देना और अपने सेवा को ऐसे करना कि उस गुरु को लगे कि संसार में ऐसा कोई मेरा सेवक नहीं है, कोई मेरा शिष्य नहीं हो। और ऐसी सेवा करना, ऐसी मर्यादा करना कि ऐसा मर्यादा किसी की न हो, वो मर्यादा करना। जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला होय। कीच कीच के धोते दाग न लागे, दाग न छूटे को। अब इस संसार में कोई गुरु बना लेता है, गिरही बना ले, संसारिक बना ले। वो अपने संसार में लगा रहता है, मोह माया में, पति पत्नी बेटा बेटी के कर्मों में लगा रहता है और गुरु भी बन गया है। और ऐसे गुरु को अगर कोई संसार में गुरु अपना बना ले तो उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि कीचड़ से कीचड़ की साफ नहीं होती है।
उससे दाग नहीं छूटता है, कीचड़ से कीचड़ का दाग नहीं छूटती है। उसे छुड़ाने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तब छूटता है। इसलिए अपने जीवन को इस संसार के भवसागर से तारना है तो मोह माया में लिप्त गुरु हो, घर परिवार में लिप्त हो, अपने बाल बच्चा पत्नी में हो और अपने आप को गुरु भी कहता हो, तो ऐसे गुरु की शरण में मत जाना। ऐसे गुरु के करोगे तो तुम्हारा भी मन उस परिवार में ही जाएगा और तुम भी उसी तरह अपनी पत्नी बना लोगे, बाल बच्चे बनाओगे, फिर माया में फंस जाओगे और तुम उस परमात्मा को जान नहीं पाओगे। इसलिए गुरु ऐसे बनाना कि जो तुम्हारे दाग को साफ कर सके। जा गुरु को गम नहीं पाहन दिया बताए, शिष्य शोधे बिना से या पार न पावे पार। करें कि बिना जिस गुरु को ज्ञान नहीं है उस अमरलोक परमात्मा का, वो पाहन पूजने को बता देता है, संसार के कर्मकांड पाखंडों में फंसा देता है। शिष्य शोधे बिन, शिष्य उसको जान नहीं पाता कि मेरा जीवन क्या है, ये संसार क्या है, ये संसार का दुख क्या है, मरने के बाद क्या होगा और मेरी चेतना कहाँ से आई है और फिर भवसागर में जाना है, इस बात का उसे ज्ञान न होता है और गुरु को भी बिना जाने पहचाने गुरु बना लेता है, तो इस संसार के भवसागर से वो पार नहीं हो पाता है। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा, चंचल ते न्यचे भय नहीं आवे जाए। कहे सच्चा गुरु मिले तो अपने मन को ठहरा दो और उसकी सेवा करके उस अमरलोक का ज्ञान लेके हमेशा के लिए चले जाओ अमरलोक। नहीं तो ये तुम्हारा चंचल मन निश्चय नहीं हो पाएगा और संसार में दुख पाने लगेगा। कन फुकवा गुरु हैं हद का बेहद का गुरु ना बेहद उपजे, बेहद का गुरु जब मिले लहे ठिकाना ठहर। कहे कन फुकवा गुरु जो अंतर मंत्र जंत्र देते हैं, ये संसार में जीवों को भरमाए हुए हैं, ऐसे गुरु जो है हद का है, संसार का है। बेहद का गुरु, बेहद अर्थात उस अमरलोक का, उस सार शब्द का जो गुरु मिलेंगे, वो बेहद जग का गुरु जब मिलेंगे तो ये मन तुम्हारा निश्चल हो जाएगा, तेरा मन पवित्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा और तुम्हारी सुधि, तुम्हारी साधना लग जाएगी और तुम उस परम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। गुरु की महिमा को कहे शिव विरंच नहीं जान, गुरु सतगुरु को चिन्ह के पावे पद निर्वाण। बंधु, गुरु की महिमा इस संसार में कोई जान नहीं पाया। गुरु की महिमा वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए जो इस तीन लोक के मालिक कहलाए। साहेब करे तू गुरु सतगुरु को चिन्ह के तब पद निर्वाण पाओगे, तब तू अमरलोक जाओगे। गुरु और सतगुरु दोनों को चिन्हना है। सतगुरु कैसा हो, गुरु कैसा हो? सतगुरु ऐसा हो जो चार दाग वाला ना हो, जो गर्भ से ना आया हो, जिसके माता पिता ना हो, जिसकी पत्नी न हो, जिसकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर न हो, जो भोजन न करता हो, ऐसा केवल सतगुरु होता है। सतगुरु आज के समय में बहुत लोग लिख रहे हैं, बंधुओं जो माता पिता के गर्भ से आया हो, जो किसी का बेटा हो, न वो साहब हो सकता है न सतगुरु हो सकता है। यदि इतना भी बात आप विचार नहीं करेंगे और उनको बना लोगे गुरु, तो आपको 84 लाख से कौन दूर करेगा। तो जो इतनी बात नहीं जान पाता कि अमर लोक के ज्ञान को, प्रकाश को जानने वाले को गुरु कहते हैं और संसार के 3 लोक के अंधकार से निकालने वाले को गुरु कहते हैं, तो उसका ऐसे गुरु जो अपने को सतगुरु लिख रहा है, साहब लिख रहा है, ऐसे को आप गुरु बना लोगे तो आपका कैसे कल्याण हो पाएगा। और ये जो अमूल्य आपका जीवन है, ये आपका नष्ट हो जाएगा और बड़े सौभाग्य से मिला है, ये धन दौलत से प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए गुरु किया है देह का, तभी आप उस पद निर्वाण, उस परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। गुरु ऐसा हो जो सद्गुरु का ज्ञान बताए और गुरु ऐसा हो जो उस सार शब्द, उस परमात्मा अमर लोक का ज्ञान बताए। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। ऐसा गुरु नित्य बंदिए जो शब्द बताओ, जो शब्द के बारे में बताए।
जा गुरु गुरु किया है देह का सतगुरु चिन्हना, भव सागर की जाल में फिर गोता खाए। कहे गुरु तूने किया है लेकिन देह ही गुरु को बना लिया है और सोचते हो कि इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, और उससे तुम ज्ञान नहीं पूछते, और वो भी ज्ञान नहीं तुझे अमरलोक का बताता है, तुझे मुक्ति का ज्ञान नहीं बताता, और उसी के चक्कर में पड़े रहते हो कि मैंने गुरु बना लिया, मेरा काम हो गया। नहीं, तेरा काम अभी नहीं हुआ। तू सतगुरु को चिन्ह, उस सतगुरु का ज्ञान उस गुरु के द्वारा तुम लो, और वो गुरु ऐसा हो जो तुझे सतगुरु का ज्ञान दे, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान इस सृष्टि में केवल सतगुरु का है। और उस सतगुरु का ज्ञान जो गुरु दे, जो जीव एक दूसरे को दे, और वो अमर लोक की रास्ता मार्ग को जानता है, वो गुरु है। ऐसे गुरु से, भवसागर के जाल से ऐसा गुरु तुझे निकालेगा, नहीं तो तुम निकल नहीं पाओगे। जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जीव को जा, सो गुरु झूठा जानिए, त्याग न देर न लाए। कहे जिस गुरु से तुम्हारा भ्रम न जाए, जो तुम्हें इस संसार के भ्रम से मिटा न सके, और तुम्हारी भ्रांति न मिटे, तुम्हारा शक न मिटे, तुम्हारा संदेह न मिटे, ऐसे गुरु का त्याग करने में देरी मत करना। सो गुरु झूठा जाने, उसे झूठा जानकर त्याग कर देना, और नहीं तो तेरी ये जीवन शरीर त्याग हो जाएगी और तू 84 लाख में चला जाएगा। यहाँ के मान सम्मान में मत रहना, यहाँ के प्रेम में मत फंसना, उस परमात्मा के ज्ञान के प्रेम में फंसना, तू अमर हो जाएगा, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। बंधु, ये सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। गुरु की सुनी आत्मा, चेला चाहे निज नाम, कहे कबीर कैसे बसे, धनी बिहूना गाँव। कांचे गुरु के मिलन से अगली भी बिगड़ी, चाले थे हर मिलन को दूनी विपत पड़ी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी जी के साथ, जब भेदी जी के साथ। गुरु मिलावे मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हरस शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आप। बंधे को बंधा मिले तब बंधे को बंधा मिले, हटे कौन छुड़ा, बंधे को बंधा मिले, हटे कौन उपाय। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। गुरु बिचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग, कहें कबीर मेली गजी, कैसे लागे रंग। घर में घर दिखलाए दे, सो गुरु चतुर सुजान। सार शब्द धुन कार धुन, पावे शब्द निर्वाण। बंधु, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे संसार के लोग, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, देर मत करना। जल्दी, जितना जल्दी हो छोड़ के
सच्चे गुरु की तलाश करना। द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार, तुम उस सार शब्द का द्वार नहीं पा पाओगे। शब्द वो द्वार नहीं मिलेगा। कौन द्वार? उस परमात्मा का द्वार, जहां अमर लोक देश है, उसका द्वार नहीं मिलेगा। तू नहीं जान पाओगे। द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। शब्द तो ये जो जीव है बंधुओं, ऐसे गुरुओं में फंस जाता है कि जान करके भी ये गुरु मेरा सही नहीं, फिर भी गुरु छोड़ नहीं पाता है और सच्चे गुरु की तलाश नहीं कर पाता है, खोज नहीं पाता। जानता है सच्चा गुरु, फिर भी उसे बना नहीं पाता है। मोह माया में फंसा रहता है। मान सम्मान में, मान सम्मान तुम्हारा यहीं तक रह जाएगा, उस अमर लोक तक नहीं जाएगा। गुरु को ऐसा चाहिए जो तुझे अमर लोक का बात बताए, नहीं तो कल्याण नहीं हो पाएगा। गुरु की आत्मा सुनी, गुरु की सुनी आत्मा चेला चाहे निज नाम। साहेब करे कि गुरु की जो आत्मा है उस परमात्मा से सुनी है, उस आत्मा का उसको ज्ञान नहीं है, न परमात्मा का ज्ञान है, उस अमर लोक का ज्ञान नहीं है। चेला, और चेला उसी को गुरु बना लिया, उससे सोचता है कि मुझे परमात्मा का लोक मिल जाएगा, अमर लोक का ज्ञान मिल जाएगा। उस अमर लोक का ज्ञान न पाए तो बात कैसे बनेगी। द्वार न पावे शब्द का, कहे कबीर कैसे बसे धनी भी होना गांव। कहे कि वो कैसे उसका कल्याण होगा, उस अमर लोक कैसे जा पाएगा। कांचे गुरु के मिलन से अगली भी बिगड़ी, चाहे थे हरि मिलन को दूनी विपत पड़ी। यदि सच्चा गुरु न मिले, कच्चा गुरु मिल जाए जो अमर लोक का राह न बताए, उस प्रकाश को न बताए अमर लोक का, सार शब्द का भेद न बताए, जाने का रास्ता न बताए, साधना न बताए, ऐसे को कच्चे गुरु कहते हैं। तो उसकी अगली भी बिगड़ जाएगी, फिर 84 लाख योनि में चला जाएगा। चाले थे हरि मिलन को दूनी विपत पड़ जाएगी। इसलिए गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान कर, जानबूझकर गुरु बनाने की आवश्यकता है। जिसके ज्ञानों से आपको संपूर्ण बोध हो जाए, तब तो बात बनेगी। बस तू कहीं ढूंढे, कहीं भी दियावे हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। साहिब कह रहे हैं कि बस तू कहीं है, ढूंढ कहीं रहे हो, तो कैसे उस परमात्मा को पाओगे। कितने लोग इस शरीर में ही आत्मा परमात्मा को जानते हैं और ढूंढते हैं। तो इसलिए अब तक धरती पर किसी ने आत्मा और परमात्मा को नहीं जान पाया। आत्मा परमात्मा का भेद बाहर है, तो ये शरीर में खोजेगा, शरीर की साधना से, अंतर मंत्र जंत्र से तो कैसे मिलेगा। इसलिए साहेब करे तू काया के बाहर वाला गुरु खोज, विदेही गुरु खोज, जो सार शब्द की भेद को बताए, जो तुझे अमर लोक की बात बताए, सदा प्रकाश है जहां रात दिन नहीं होता, उस लोक में तुझे जाने का मार्ग बताए। ऐसे गुरु की खोज कर। गुरु मिला तब जानिए, मिटे तंताप, मिटे मोह तंताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। कहे गुरु को मिलना तब जानना, गुरु मिल जाने के बाद तुम्हारे अंदर मोह खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, ये तन का जो ताप है ये खत्म हो जाए, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तुम्हारे अंदर हर्ष और इस संसार का जो शोक मोह लोभ सब नष्ट हो जाए, तब गुरु आपे आप। तब समझना कि गुरु आप मुझे अपने आप मिल गया, मेरे को ज्ञान अब अमर लोक का हो जाएगा। नहीं तो फिर इस संसार का गुरु ऐसा मिल जाए, संसार का ही सुख लखाए, संसार से तुम्हारे मोह को न हटाए और तुम्ही से मोह बना ले, तुम्हारे धन दौलत में ही अपना लोभ देख करके और अपना जुक्ति लगाए रहे और तुम्हारे धन से लोभ करे और तुम्हें कहे बेटा शादी कर लो, बेटा ये संसार का सुख लुटो, संसार के कर्म धर्म में लगे रहो और मुझे दान दक्षिणा देते रहो, तो ऐसा गुरु का से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुरु ऐसा चाहिए जो संसार से सारे चित्त को हटाकर उस परमात्मा सार शब्द में लगा दे।
ऐसे गुरु को तब जानिए कि गुरु मेरे को मिले हैं। संसार के मोह माया में ही धंसा देने वाला, लगा देने वाला गुरु नहीं हो सकता है। गुरु वो है जो इस संसार की अज्ञानता से निकाल के अमर लोक पहुंचा दे। बंधे को बंधा मिले, छुड़ावे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल पल ले छुड़ाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार के लोग गुरु ऐसा बनाना जो मोह माया में न हो, जो बंधनों में न हो, वो निर्बंध हो, स्वच्छंद हो, निराधार हो। क्योंकि वो परमात्मा निराधार हैं, उनको पाने के लिए निराधार होना पड़ेगा। वो आत्मा और परमात्मा का भेद ये धड़ में नहीं है, निराधार है। गुरु ने गम किया, अर्थ दिया बताए, सूरत कवल के अंतर ये निराधार पद पाए। वो निराधार जो पद है, ज्ञान है, जो लोक है, वो जो सार शब्द, वो निराधार और धर से बाहर है बंधु। उसे पाने के लिए इसको निराधार होना पड़ेगा। इस संसार में जो इसकी चित्त जो लगा है मोह माया में, इधर से निकालना होगा। आइए वही निकाल सकता है जो निकला है, जो बंधनों से मुक्त है। नहीं तो जो बंधन में रहेगा वो आपको नहीं निकाल पाएगा और फिर 84 लाख में चले जाएंगे, तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा बंधु। गुरु बिचारा क्या करे, शब्द न लागे अंग, कहें कबीर मैली गजी कैसे लागे रंग। सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि हे संसार के लोग, गुरु अगर सही भी हो और ज्ञान बता रहा और चेला को शब्द बैठ ही न रहा, उसके हृदय में बैठ ही नहीं रही हो बात, और वो सुनता ही नहीं हो, मोह माया के जकड़न में पड़ा हो, उसे माया ही अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो, और माया का भोग विलास का सुख हो लेना चाहता हो, और तो गुरु की बात उस कह रहे हैं। गुरु अगर सही भी गुरु मिल जाए तो वो पहचान नहीं कर पाएगा, उस गुरु से वो लाभ नहीं ले पाएगा और फिर 84 लाख योनि में चला जाएगा। कहें कबीर मैली गजी, गंदी, गंदा से गंदा वो मैली काली गंदगी से जो गंजी यानी कपड़ा हो और उस पर हम रंग चढ़ाना चाहे तो कैसे वो रंग अच्छा चढ़ेगा। उसी प्रकार से संसार के विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला इंसान, जीव की सूरत ध्यान उस दलदल में फंसी है और संसार का भोग लूटना चाहता हो, तो उसे सच्चे गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे तो उसका कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि वो गुरु में ध्यान लगाना पड़ेगा, गुरु से प्रेम रखना पड़ेगा, और गुरु से प्रेम न करे, गुरु को ही गलत समझे, गुरु की बुराई देखे, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। घर में ही घर दिखला दे सो गुरु, चतुर सुजान सार शब्द धुन कार धुन, पावे शब्द निर्वाण। साहेब करे घर में घर दिखला दे, इस घट के अंदर से ही उस परमात्मा को दिखला दे, सतपुरुष सार शब्द को। सो गुरु चतुर सुजान, वैसे गुरु को दिखाना और प्राप्त करना और प्रेम में लगे रहना। सार शब्द धुनकार है, उस सार शब्द की प्राप्ति का ज्ञान बता दे, साधन बता दे, भेद बता दे, अमर लोक देश पहुंचने का मार्ग बता दे। ऐसा गुरु जो है पावे शब्द निशान, तब उसका कल्याण होगा बंधु, तब वो अमर लोक चला जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब।